जय हिंद, जय जोहार संगवारी हो। आप मन के जउहा जउहा स्वागत है आप मन के अपन यूट्यूब चैनल मोर भाखा में। कल हम लोग जनजातियों का जो प्रारंभिक परिचय था उसके विषय में चर्चा किए थे। आज आगे बढ़ते हैं और जो जनजातियों का वास्तविक निवास है, उनका जो निवास क्षेत्र है, उस विषय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यदि जनजातियों को समझना है, उनके कार्यों को समझना है, उनकी संस्कृति को समझना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका निवास प्रॉपर किस क्षेत्र में वो लोग, उनकी बहुलता है, किस क्षेत्र में वो लोग पाए जाते हैं, उनका निवास स्थल है, इसे समझना अति महत्वपूर्ण है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको इसे बहुत ध्यान से और एकाग्रता पूर्वक समझना पड़ेगा, तभी ये याद होगा, नहीं तो भुला जाओ। तेखर सेती बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है, तब जाके ध्यान में रही। ठीक है, तो आज के क्लास को शुरू करथन। कल हम लोग जो देखे थे उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। कल क्या क्या पढ़े थे भाई? तो कल जनजातियों का जो वास्तविक परिचय है उसके बारे में देखे थे कि क्या क्या शर्तें होती है। जैसे वो लोग बिहड़ इलाकों में निवास करते हैं, उनका जो शैक्षणिक स्तर होता है वो काफी निम्न होता है, निम्न उनका लिटरेसी रेट होता है। उसके बाद देखे थे कि उनका जो सामाजिक जीवन होता है वो थोड़ा सा कटा होता है। वो लोग उनकी जो जनसंख्या है वो स्थिर होती है या तो फिर कम हो रही होती है और आर्थिक रूप से काफी कमजोर होती है। तो ये सारी शर्तें हमने देखी थी। उसके बाद देखा था कि भाई भारत और छत्तीसगढ़ का तुलनात्मक अध्ययन हमने किया था कि भारत की जो जनजातियां हैं और छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं उनमें क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, इन सब विषयों के बारे में हमने चर्चा किया था। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। कल अच्छे से देख लिए थे, जैसे छत्तीसगढ़ में जनजातियों की संख्या कितनी है ये बताया था। छत्तीसगढ़ में 43 प्रकार की जनजाति है, पहले पढ़ते थे 42, अब हो गया है 43। ठीक है, तो जो अपडेट हुआ है उसको मैं बताया था 4 अगस्त 2023 को। ठीक, तो 4 अगस्त 2023 को बिंझिया जनजाति को शामिल किया गया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में 43 जनजाति, इसको आपको ध्यान में रखना, ये सब बताया था। तो ये सब मैं कल अच्छे से विस्तार पूर्वक आप लोगों से चर्चा किया था। आज हम लोग क्या करते हैं, तो आज आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों को समझना है छत्तीसगढ़ में जो जनजातियों का निवास स्थल है वो किस किस क्षेत्र में है, इसके बारे में हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले एक दो तो संस्थाएं हैं उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि कबो कबो व्यापम जानता तो टूटा है ये व्यापम, कभी कुछ भी पूछ देते, तो थोड़ा बहुत उसके जो संस्थाएं हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एक दो संस्थाएं, कुछ नहीं है, एकदम साधारण है, देखो समझ में आ जाए। शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो पहला जो संस्था है जो मुझे ऐसे लगता है आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, वो कौन सा है? तो एक संस्था है उसको आपको ध्यान में रखना, क्या? जनजाति अनुसंधान केंद्र। क्या नाम है भाई उसका? जनजाति अनुसंधान केंद्र। तो जनजातीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये नवा रायपुर अटल नगर में है। कहाँ है भाई? नवा रायपुर अटल नगर, जनजाति अनुसंधान केंद्र। ऐसे लिख देता हूं मैं, आप लोग भी लिखो, जांगर चोट्टा ही नहीं करना है, केवल वीडियो देखे से काम नहीं हुआ, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं? जनजाति अनुसंधान केंद्र, जनजाति अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है भाई? तो इसके बारे में तो मैं बताया था कि भाई इसकी पहले तो डेट क्या हुआ, जो पिछला पीएससी था शायद 2022 का, उसमें इसको पूछा था कि इसका स्थापना कब हुआ है ना, और कौन से नंबर का है पूरे भारत में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जनजाति अनुसंधान केंद्र, इसकी अगर हम लोग स्थापना देखें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, एक स्थापना कब हुई? तो कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल, का 2 सितंबर का याद रखना है भाई, 2 सितंबर। तो ये आपको 2 सितंबर याद रख लेना है। ठीक है, तो 2 सितंबर 2004, ऐसे 2 सितंबर और 2 फिर 2 तो 2 और 2 जीरो और फिर 4, 2004। तो 2 सितंबर 2004 को इसकी स्थापना हुई थी, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या ध्यान में रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय कहाँ है भाई इसका? तो एकदम सिंपल सी बात है, का कि जानना था तो ठीक है कि नहीं, अगर याद है तो ठीक, और याद नहीं है क्या करना है? तो आधा पाधा किसने पादरान जी घोड़े ने कि नवा रायपुर लगा देना है कि नहीं? तो जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते हैं तो जो भी संस्था पूछे कहाँ है मुख्यालय, नवा रायपुर में है। ठीक है, तो मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? नवा रायपुर, ऐसे नवा रायपुर। हमन गांव छत्तीसगढ़िया आदमी, गांव के हमारे रायपुर नहीं, रायपुर की भाई, रायपुर बिलासपुर दुर्ग, ऐसे मुख्यालय कहाँ? नवा रायपुर। अच्छा, नया रायपुर नहीं है, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ी शब्द ध्यान में रखना, नवा रायपुर। और पूरा नाम क्या है इसका? नवा रायपुर अटल नगर, ऐसे है भैया पूरा नाम जो है अटल नगर। मुख्यालय कहाँ है? नवा रायपुर अटल नगर।
पूरे भारत के कौन से क्रम के जनजाति अनुसंधान केंद्र है? तो पूरा भारत के 15वें क्रम का है। कौन से क्रम का है? 15वें क्रम का जनजाति अनुसंधान केंद्र है पूरे भारत में। तो 2-3 तो फैक्ट है, एकदम साधारण से बात है, याद रखने का। जनजाति अनुसंधान केंद्र, तो ये जो जनजाति अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ है? तो इसको ध्यान में रखना, कहाँ है? तो ये नवा रायपुर अटल नगर में है। कब बनी, शिखर स्थापना कब हुई? तो भारी सिंपल है, 2 सितंबर 2004। 2 और 2 फिर 2 तो 0 और 4 2 दूनी 4, तो 2 सितंबर 2004 को स्थापना हुई। और कौन से नंबर के? पूरे भारत के तो 15वें नंबर का क्या है? ये जनजाति अनुसंधान केंद्र है। कहाँ है? नवा रायपुर में। ठीक, अब दूसरा संस्थान, ये तो पहला हो गया, अब दूसरा संस्थान बताता हूँ कौन सा है। तो एक है भारी अच्छा है का नृजातीय म्यूजियम। क्या नाम है भाई उसका? नृजातीय, ऐसे नृजातीय म्यूजियम, म्यूजियम ऐसे नृजातीय म्यूजियम है कि नहीं? अंग्रेजी तो भैया देखो मैं भतखुआ स्कूल के पढ़े, मोला अंग्रेजी नहीं है कि नहीं? नृजातीय म्यूजियम, मोला अंग्रेजी नहीं है भैया। नृजातीय म्यूजियम अंग्रेजी में कहा के थे? अंग्रेजी में थे एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, ऐसे म्यूजियम। ठीक है, आज के अंग्रेजी आते भैया, मोला खर्च ज्यादा नहीं है, समझ में ठीक नहीं याद कोई बात नहीं। हिंदी याद रखो, हिंदी वी आर प्राउड छत्तीसगढ़िया, हिंदी और छत्तीसगढ़ी याद रखो। ठीक, तो नृजाति म्यूजियम, नृजाति म्यूजियम, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम अंग्रेजी में थे। ठीक, कहाँ है भैया यार? तो कहाँ है? तो यार जगदलपुर में है। कहाँ है? जगदलपुर, बस्तर जी, जगदलपुर। तो जगदलपुर में है। जगदलपुर के एक जगह स्पेशल स्पेसिफिक जगह कौन सा? धर्मपुरा, धर्मपुरा। तो कहाँ है यार? जगदलपुर धर्मपुरम है। ठीक है, तो जगदलपुर धर्मपुरम है। कब बने रही से? स्थापना कब हो रही से? 1972 में। इसको आप क्या करना, ध्यान में रख लेना। अच्छा, का है भाई नृजाति म्यूजियम? समझ ही नहीं आते नृजाति म्यूजियम का है। तो यहाँ मुख्य रूप से जनजातियों के ऊपर शोध किया जाता है, जनजातियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। कहां पर? नृजाति म्यूजियम में। ठीक है भाई, नृजाति म्यूजियम कहाँ है? तो जगदलपुर में है। जगदलपुर मतलब बस्तर। इसकी स्थापना कब हुई? 1972 में। इसको अंग्रेजी में कहा कहते? एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। इसको संचालित करता है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ASI, ASI मतलब एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये इसको संचालित करता है। ठीक है, काम का है नृजाति म्यूजियम के? तो नृजाति म्यूजियम का काम है जनजातियों के बारे में अध्ययन करना, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करना। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है नृजाति म्यूजियम। इसको 1 2 3 4 5 बार पूछा है। ठीक है, व्यापम जो है, तो व्यापम का फेवरेट है, ये ध्यान में रखना है आपको भी। क्या? नृजाति म्यूजियम, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। ठीक है, बन जाएगा। आगे बढ़े, अब आगू बढ़े पढ़ी। ठीक है, तो ये हो गया। तो 2 संस्थान है, इसको ध्यान में रख लेना है। इससे ज्यादा इसके बारे में न तो कुछ पूछता है और न कुछ ध्यान में रखना है। काबर आपकी याद नहीं हो, कहाँ लाओ ज्यादा पढ़ जी एक बारे में, है कि नहीं? ठीक है, तो 2 संस्था याद रखना। कौन कौन सा? पहला है जनजाति अनुसंधान केंद्र, पहला जनजाति अनुसंधान केंद्र, और दूसरा क्या है? तो दूसरा है आपका नृजाति म्यूजियम। ठीक है, तो जांगर चुट्टाई नहीं करना है भैया, है ना? पीछू में बैठे बैठे आलसी नहीं करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। मैं बोला था मोर संगे संग बोलना है, तभी बनी नहीं बने। ठीक है, तो बोलना है तब बनी। ठीक, तो ये 2 संस्थान ध्यान में रखो। अब देखन कहा हम छत्तीसगढ़ में जनजातियों का जो निवास स्थल है वो कहाँ कहाँ है इसके बारे में। ठीक है, तो उनका निवास क्षेत्र देखे तो निवास क्षेत्र पढ़ने, जो थ्योरिकल पढ़ने से अच्छा है मैप में पढ़ना। काबर मैप में कोई भी चीज अगर हम बना के पढ़थन ना तो बहुत अच्छा से और बहुत लंबा समय तक ध्यान में रही थे। कोई भी चीज जब इमेजिन करबे मैप में, हाँ कि यहाँ यहाँ ऐसी चीज बना रहे हैं, तो बहुत लंबा समय तक याद रहते। देखा सकती मैं ज्यादातर चीज ला मैप के थ्रू ही पढ़ा हूँ, और आप मतलब भी मैप के थ्रू ही पढ़ना है, ताकि लंबा समय तक वो का हो याद रह सके, आप मन के मेमोरी में बने रहे। ठीक है भाई, ब्रेन में बने रहे। तो ओखर पर क्या करना है? तो मैप से पढ़ना है, तब जाकर के और ये चीज है बनी। ठीक है, तो शुरू करथन। तो मैप ओखर पर मैप बना लाना चाहिए छत्तीसगढ़ का। अगर मैप बनाने आता है तो फटफट बना लेना, और नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा, तुम्हारा भाई है, टेंशन नहीं लेने का, सब बनाएंगे, अब भी बनाएंगे। ठीक है, तो अभी तो खैर मैप बनाना भूगोल की क्लास में अच्छे से सिखाऊंगा, अभी आपको देखना है। ठीक है, अभी देखना है, आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपको मैप बनाना है छत्तीसगढ़ का। मैप बनाने के बाद उसमें अपन चर्चा करेंगे कि क्या भैया कहाँ है जनजातियां। तो पहले मैप बनाते हैं। तो मैप के लिए क्या करना? तो कुछ नहीं, बस सोच बना लेना भाई मैप।
कैसे बनते देखो चुपचाप तो समझ जाओ। ठीक है, मैप जो है इस प्रकार से बनता है, तो आपको ध्यान में रखना है क्या, इस प्रकार से आपका छत्तीसगढ़ का मैप रहता है ना। तो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना मैप, है ना। ये हो गया क्या भैया आपका छत्तीसगढ़, है कि नहीं, दिखत नहीं छत्तीसगढ़ बरोबर, ऐसे बनाना है मैप। ठीक है, अब इसमें संभाग बना लो फट फट ऐसे जल्दी जल्दी। एक संभाग, ये होगी तोर दो संभाग, है ना, ये होगी तोर तीन संभाग, और ये होगी तोर पांच संभाग, हो गए नहीं, एक दो तीन चार पांच, ऐसे खींच लेना, फट फट बनाना है। ठीक, फिर जल्दी जल्दी आप क्या करना, ऐसे जिला बना लेना भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपके जिले, तो जल्दी जल्दी बनाना है ऐसे। समझ आत का कौन कौन से जिला, कोई बता सकत का कि हाँ फलाने सर ये जिला है, ढेकाने ये जिला है, ऐसे कोई बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, तुम्हारा गुरु जी सिखाएगा, तुम्हारा मास्टर सब बताएगा, आपको बस मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब सीख जाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है जी, तो ऐसे बनाना है भैया, कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है। ठीक है, ऐसे बनाना है, ये तो माला पहना दे, दंतेवाड़ा बन गया। तो ये हो गया कहा 33 जिला। अब इसी 33 जिला के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, जनजातियों का निवास को पढ़ने वाले हैं। ठीक बात। अब इला तीन भाग में बांट सकते हैं, कैसे, उत्तर छत्तीसगढ़ में रहने वाला जनजाति, मध्य छत्तीसगढ़ में रहने वाला जनजाति और दक्षिण छत्तीसगढ़ में रहने वाला जनजाति, है कि नहीं। अभी जनजाति का जो निवास है जानना काबर जरूरी है, बहुत जरूरी है। काबर पेपर में कभी कभी पूछते कि भैया भुंजिया जनजाति किस क्षेत्र में मिलता है, अब ऑप्शन में दे दीस गरियाबंद दे दीस, है ना, कवर्धा दे दीस, सरगुजा दे दीस, बस्तर दे दीस, ऐसे ऑप्शन में देते। तो पता तो होना चाहिए भैया कि हाँ कति बार पढ़े रहे हो मैप में, भुंजिया जनजाति कति बार रहते, है कि नहीं। कहो पूछ दीस कि भैया आप तुम्हार मुड़िया बहुत फेमस है, मुड़िया या मुरिया कहते, है कि नहीं, तो अंग्रेजी वाले मन मुरिया कहते, काबर मुरा गए मन, हाँ मन मुड़िया कहते, उखर तो जीव नहीं पलटा है। तो ये मुड़िया जनजाति कहाँ मिलता है कि नहीं, फिर उरांव जनजाति कहाँ मिलता है, तो ये क्षेत्र जानना बहुत जरूरी है। और क्षेत्र जानना जब जरूरी है तो मैं अभी आप मतलब जनवावत हूं, और जनवावत नहीं है भैया, ब्रेन में वाला क्या करना है, डाउनलोड करना है, अभिचयन अभिचयन याद करना है। ठीक, तो शुरू करथन, बिल्कुल। तो कौन सा जनजाति से शुरू करथन, तो सबसे पहले देखथन का उत्तर छत्तीसगढ़ के जनजाति, कौन कौन सा जनजाति जो है उत्तर छत्तीसगढ़ में निवास करते, है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो उत्तर छत्तीसगढ़ में जैसे कि ये पूरा उत्तरी छत्तीसगढ़ होगी सही से, है ना, फिर ये मध्य छत्तीसगढ़ है, दक्षिण छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ में 3 संभाग, उत्तर छत्तीसगढ़ में 1 संभाग और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1 संभाग है भाई। ठीक है, तो ये होगी। अब देखते हैं सबसे पहले उत्तर छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जनजाति है। ठीक है, तो उत्तर छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जनजाति है, तो एकदम ध्यान से देखना, और न सिर्फ देखना बल्कि अपन अपन कॉपी में बनाना है, तभी याद रही। ठीक, तो उत्तर छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा जनजाति है, सबसे पहले देखते हैं कोल भील, कौन सा जनजाति, कोल और भील, ये कोरिया जिला है, कोरिया जिला से ही अलग हो बने का जी, तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एमसीबी जिला। ठीक, तो ये कोरिया जिला, तो एमसीबी और कोरिया जिला में मुख्य रूप से मिलते कौन सा, कोल और भील जनजाति, कौन सा, कोल और भील, कोल और भील जनजाति, तो ये कोरिया मिलते कोल भील, है कि नहीं। बचपन में ना रहें जी तो खेलल जान बगीचा बगीचा में पूरा एकदम धुर्रा माटी में सना कान, तो फिर गांव घर मान का दाई दादा मन का कहे कैसे कोल भील बरोबर दिखत हस रे, तो वही कोल भील ये मन है ओने भैया, कोल और भील जनजाति कहाँ है, कोल भील जनजाति, तो ये कोरिया जिला में मुख्य रूप से एक जिला ध्यान में रखना, बाकी आसपास में मिलते कोई दिक्कत नहीं, जैसे कोल है बिलासपुर में घला मिलते, है कि नहीं, महू कोल तुमन देखा सबझन कोल। ठीक है, तो कोल है मुख्य रूप से कोरिया में मिलते, बिलासपुर में मिलते, ज्यादा टेंशन नहीं है। अपन ध्यान रखना है मुख्य मुख्य जिला, जैसे कोल भील कौन सा जनजाति मिलते, ये कौन सा जिला मिलते, कोरिया जिला, तो का ध्यान में रखना है, कोल भील बर कोरिया जिला ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, कोल भील जनजाति होगी। ठीक, ओखर बार दूसरा जो महत्वपूर्ण जनजाति है कौन सा है, उरांव का, उरांव जनजाति। उरांव जनजाति कहाँ मिलते हैं, तो यहाँ से सीधा लाइन बनाना है, कैसे लाइन बनाना है, देखो ये ऐसे यहाँ से लाइन बनाना है। ठीक है, ये ऐसे ये लाइन समझ है इसका, कौन कौन सा, तो देखो कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर और रायगढ़, यहाँ मिलते का उरांव जनजाति। तो ये का बता था मैं अभी, उरांव, कौन सा जनजाति, उरांव जनजाति। ठीक, तो उरांव जनजाति कहाँ कहाँ मिलते, देखो कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर और रायगढ़। मैं ऐसे कैसे कहता हूँ का, कोरिया ये जो उरांव जनजाति है ये पूरा सरगुजा संभाग और रायगढ़ जिला में मिलते,
समझ आई। तो कहाँ कहाँ मिलते उरांव जनजाति, पूरा सरगुजा संभाग और कहाँ मिलते रायगढ़ जिला में, समझ आई। तो ये होगी भाई उरांव जनजाति, ठीक है, उरांव जनजाति समझ में आ गई सर। अब कौन सा जनजाति इंपॉर्टेंट है, तो अब इंपॉर्टेंट है कौन सा, पहाड़ी कोरवा। कौन सा जनजाति, पहाड़ी कोरवा, है नहीं, तो पहाड़ी कोरवा, बिलासपुर में है तोरवा, पहाड़ी कोरवा पर का ध्यान में रखना है, कोरबा, तो कोरबा से इसे लाइन बनाना है, ठीक है। कहाँ कहाँ जाना है देखो, पहाड़ी कोरबा के लिए, तो कोरबा, कोरबा से सीधा आप चले जाओ कहाँ, सरगुजा, कोरबा से कहाँ चले जाओ आप, सरगुजा, है कि नहीं। तो ऐसे सरगुजा, और सरगुजा से बलरामपुर, और बलरामपुर से कहाँ, जसपुर। तो ये जो लाइन बने हैं एक आकार है भाई, ए हरे तोर पहाड़ी कोरबा के। पहाड़ी कोरबा कहाँ कहाँ मिलते, कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर और जसपुर, एला ध्यान में रखना है। तो ये जो काला लाइन है एक आखर है, ए हरे तोर पहाड़ी कोरबा, मैं लिख देता हूं इसे, पहाड़ी कोरवा। एक कोरवा जनजाति का नाम है, कोरवा, कोरबा नहीं, कोरबा तो जिला का नाम है, जनजाति का नाम है कोरवा, ठीक है। तो पहाड़ी कोरवा, दूठन है पहाड़ी कोरवा में, एक दिहाड़ी कोरवा और एक पहाड़ी कोरवा। एक मोर जैसे जब दिहाड़ी मजदूर करत है, मजदूरी दिहाड़ी करत है, वो दिहाड़ी कोरवा है, और एक है पहाड़ी कोरवा जो पहाड़ में रही थे, ठीक। तो पहाड़ी कोरवा, तो पहाड़ी कोरवा जो है कोरबा, सरगुजा और बलरामपुर और जसपुर, ये 4 जिलों में मुख्य रूप से इनका संकेंद्रण है। किसका संकेंद्रण है, पहाड़ी कोरवा का। बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक। तो देखो फिर से बताता हूं, 4 3 जनजाति बताए, कोलभील, कोरिया, पूरा 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 सरगुजा संभाग और रायगढ़, पूरा सरगुजा संभाग और रायगढ़ ध्यान में रखना है। कैसे, ओखर बाद पहाड़ी कोरवा, तो पहाड़ी कोरवा बताया भारी सरल, पहाड़ी कोरवा कहाँ है, पहाड़ी कोरवा, कोरवा से याद रखना, कोरबा, कोरबा के ऊपर में सरगुजा, सरगुजा के ऊपर में बलरामपुर, बलरामपुर के बाद फिर जसपुर, ठीक। तो कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर और जसपुर, ये चारों जिला में मिलते कहा भैया, पहाड़ी कोरवा। मुख्य रूप से मिलते तो बहुत जगह, लेकिन मुख्य रूप से कहा मिलते, ये चारों क्षेत्र में मिलते, ठीक बात। तो पहाड़ी कोरवा ध्यान रही कि नहीं रही। अब जो इंपॉर्टेंट है ओला मैं बनाता हूं, ठीक, ओला ध्यान में रखना, भारी इंपॉर्टेंट, बिकट इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो कैसे याद रखना है, तो देखो ये सरगुजा है ना, तो एक ठो राउंड बनाना है, राउंड गोल। कैसे, सरगुजा, सरगुजा से कहाँ चल दें, सूरजपुर, सूरजपुर से बलरामपुर, बलरामपुर से जसपुर, ए दे ऐसे एक ठो का करना है, राउंड बनाना है, राउंड, ठीक। राउंड समझ आपका, गोला जी, गोला है कि नहीं, ऐसे गोला। तो ये होगा इसका तो राउंड, कौन कौन सा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और जसपुर। ये राउंड में ये जो चारों जिला है, इनमें कौन कौन सा जनजाति मिलते, तो बहुत सारा जनजाति मिलते, है कि नहीं। कौन कौन सा, सरगुजा, बलरामपुर, सॉरी, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और जसपुर, ये चारों जिला में मुख्य रूप से बहुत सारा जनजाति मिलते। एला मैं इतनी बार लिख देता हूँ, ये जो राउंड वाला है इनमें कौन कौन सा जनजाति मिलते, एकदम सिंपल है, अभी बताता हूँ। जैसे सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और जसपुर, ये चारों में कौन कौन से जनजाति मिलते, तो एक मिलते सौता, सुने हैं का जी, सौता जनजाति, ठीक है। तो ये सौता मिलते, सौता के बाद कोरकू, कोरकू जी, कोरकू मिट्टी को खोदे काम करते, कोरकू हम मिट्टी खोदते, है नहीं, कोरकू कोरा निकाल देते, मुसवा खेत में, है नहीं, मिट्टी खोद खोद के क्या करते, कोरा बना देते, पूरा कोरा निकाल देते। हमारे ये गन्ना वाले आदमी पूरा गन्ना लेके वही में क्या करते, खा देते, कोरा निकाल निकाल के, मुसवा। तो काम क्या करते भैया, कोरकू मन मुसवा कसमाटी खोरे काम करते, ठीक। तो कोरकू जनजाति ध्यान में रखना, सौता मिलते, कोरकू मिलते। ओखर बाद खैरवार, है कि नहीं, ये दीजिए खैरवार, समझ आई, खैरवार, ये खैरवार में कत्था बनाते, चूना कत्था, चूना लगा दे आदमी तैसे, चूना कत्था, तो वही चूना कत्था में जो लगते ना पान में कत्था, वही कत्था बनाते, कौन, खैरवार जनजाति। ये मिलते कहाँ, तो सरगुजा में, ठीक है, सरगुजा संभाग में खैरवार जनजाति। अरे गांव जैसे बेंद्रा रखवार रहते, वैसे एक जनजाति है का खैरवार, तो खैरवार ध्यान रखना, ठीक। सौता, कोरकू, खैरवार, उसके बाद ध्यान रख लो पंडो, कौन सा, पंडो ध्यान में रख लो, है ना, ऐसे चिन्ह बना देता हूँ, अच्छा दिखते है, मेकअप टाइप, ठीक है, जैसे टूरी पर मेकअप करते तैसे। ये सौता, कोरकू, खैरवार और पंडो। पंडो के बाद क्या ध्यान में रखेंगे अपन लोग, तो खड़िया, कौन सा जनजाति, खड़िया, ऐसे खड़िया भाई, खड़िया, खड़िया जनजाति, सुने हैं का, खड़िया जनजाति। खड़िया जैसे गांव खड़िया गाला के थे, मान ले कोखरो ऐसे होंठ में कट गए थे, कोई पार होंठ है तो ओला के थे गांव का खड़िया। वो एक प्रकार के जेनेटिक डिसीज है, जेनेटिक बीमारी है, बायोलॉजी में आगे पढ़बो हमने का सिंड्रोम के बारे में। तो ओला बोलते पटाऊ सिंड्रोम, जैसे टर्नर सिंड्रोम, क्लिफेंटर सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, है कि नहीं, डाउन सिंड्रोम। तो तमाम प्रकार के सिंड्रोम है जो गुणसूत्र है ना,
क्रोमोसोम ओखर अगर अनियमितता हो जाथे, कम ज्यादा हो जाथे, तब जाकर के का हो जाथे, थोड़ा आदमी है ढेचका पेचका हो जाथे, तो ओला बोले जाथे का सिंड्रोम। तो ओमा एक सिंड्रोम है पटाऊ सिंड्रोम, जो खड़िया गांव खड़िया बोले जाते हैं पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है, तो खड़िया जनजाति ध्यान में रखना है। खड़िया के बाद क्या याद रखना है आपको, तो खड़िया के बाद याद रख लेना मुंडा, है कि नहीं, मुंडा जनजाति, बिरसा मुंडा वाला मुंडा जनजाति। उसके बाद क्या ध्यान में रख सकते हैं, तो खड़िया हो गया, मुंडा हो गया, फिर हो, कौन सा हो ये एक जनजाति है, हो। ठीक है, तो हो के याद रख लेना, हो जनजाति ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद कौन कौन सा है, तो उसके बाद है आपका बिहार जनजाति, ए जी बिहार, बिहार है कि नहीं। बिजार शब्द सुने हो, बिजार, गांव कोई अगर आदमी कुछ काम वाम नहीं करे थे तो कहते पूरा बिजार कस घूमत है खैता आदमी, है कि नहीं। तो बिजार मतलब होते सड़वा, सड़वा ढीला है रे, टूरा सड़वा ढीला है, गांव घूमत सड़वा, तो बिजार। तो इसने एक जनजाति का नाम है का बिहार, तो बिहार जनजाति सुरता रखना है भैया इतिवर। ठीक है, ओखर बाद कौन सा जनजाति है, तो ओखर बाद है भूमिया, कौन सा जनजाति, ऐसे भूमिया, भूमिया जनजाति याद रखना है, भूमिया। भूमिया के बाद भूइया, माटी जी भूइया, इधर भूइया जनजाति, कौन सा जनजाति, भूइया जनजाति। भूइया जनजाति के बाद क्या याद रखना है, भारिया, कौन सा जनजाति, भारिया, भारिया जनजाति। ठीक है, तो भारिया जनजाति याद रखना है। तो ये तमाम प्रकार के जनजाति है जो ऊपर ढरमिल थे, कौन कौन से जगह में, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और जसपुर, ये चारों इलाका में ये तमाम प्रकार के जनजाति मिलते, जिला सुरता रखना है। जैसे कौन कौन सा, सौता, कोरकू, खैरवार, पंडो, खड़िया, मुंडा, हो, बिहार, भूमिया, भूइया, भारिया, है कि नहीं। दिल नहीं भरे हुए तो आओ मिलते, आओ अभी आओ लिखो, आओ मिलते यहाँ, जैसे मांझी, मंझवार, एहू मन जनजाति एहू मिलते, जैसे लिख लो भैया मांझी जनजाति, है कि नहीं। मांझी के बाद आओ है का मंझवार, कौन सा, ऐसे मंझवार, ये देख मांझी मंझवार एहू जनजाति मिलते। तो मांझी, मंझवार, भारिया, भूइया, भूमिया, बिहार, हो, मुंडा, खड़िया, पंडो, खैरवार, कोरकू, सौता, तमाम प्रकार के जनजाति कहाँ मिलते, उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में मिलते, सरगुजा संभाग में मिलते। अब पूछिए स्पेशल सरगुजा संभाग में कौन ढर मिलते, तो पूर्वी भाग में मिलते, कौन कौन से जिला में, सरगुजा है ना, सरगुजा, सरगुजा के बाद सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, ये चारों जिला मुख्य रूप से संकेंद्रण है काखार ये तमाम प्रकार के जनजाति मन के। पहला आप लोग याद रखना है, आप मतलब ठीक है, सुरता रखना है। ठीक है, अब जांगा चुट्टे नहीं करो भाई, सोच भाई अगर पढ़ू तो अभी याद हो जाए, है कि नहीं। मैं 3 बार बोले हूँ, तुम मोर संग में 3 बार बोलो, मैं कितना 6 बार बोलो, ठीक है ना, तो 6 बार बोलो तो याद हो जाए। ठीक है, हाँ, एक एक 2 घंटा मोबाइल में बतियास ना, पेपर नहीं निकले भैया, पेपर निकाले पर का करे लगते, मोबाइल में बतियाना नहीं है, मोबाइल में लेक्चर देखना है, काखा लेक्चर देखना है, मोर लेक्चर देखना है, तब जाके पेपर निकली। ठीक है, तो ये होगी इसका तौर तमाम प्रकार के जनजाति जो कहाँ मिलते, सरगुजा क्षेत्र में मिलते। ठीक, एक अलावा सरगुजा क्षेत्र में एक दुठाऊ जनजाति जो मिलते, इंपॉर्टेंट पूछते भैया, कई बार पूछे व्यापम। ठीक है, व्यापम पूछे, पीएससी पूछे। ठीक है, कौन सा जनजाति, नगेसिया, तो नगेसिया कहाँ मिलते, ए हो गए कौन सा, रायगढ़, ये दे कौन सा जिला है, रायगढ़, इंडस्ट्री वाला रायगढ़। ये रायगढ़ और जसपुर ये दोनों जिला में मिलते कौन सा जनजाति, रायगढ़ और जसपुर। तो रायगढ़ और जसपुर में मिलते नगेसिया जनजाति, कौन सा जनजाति, नगेसिया। ठीक, नगेसिया जनजाति। तो नगेसिया जनजाति कहाँ मिलते, ये देख ले, देख रायगढ़ और जसपुर, तो रायगढ़ ऊपर में जसपुर, रायगढ़ और जसपुर में मिलते नगेसिया। एक अलावा सरगुजा बलरामपुर में भी मिलते नगेसिया, पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मिले तो बहुत जगह मिलते, लेकिन जो मुख्य जिला वाले याद रखना है, काबर ज्यादा चीज याद नहीं रख सकन, है नहीं, हमारे बुद्धि कम है, भगवान कम बनाए थे, हम क्या करें भैया, तब पेपर निकालना है, तो कैसे करे पड़ी, मेन जिला याद रखो का, नगेसिया कहाँ कहाँ मिलते, तो नगेसिया मिलते रायगढ़ और जसपुर। तो रायगढ़ और जसपुर में मिलते कौन सा जनजाति, नगेसिया जनजाति। ध्यान में रही नहीं रही, ध्यान में रखना है भैया, सुरता रखना है, याद रखना है कि नहीं, भुलाना नहीं है, नगेसिया जनजाति। ठीक है, जैसे तुम्हारे एक समय तुम भुला गए, हाँ तुम नहीं भुलाना है, कहा नगेसिया जनजाति कहाँ कहाँ मिलते, रायगढ़ और जसपुर, मुख्य रूप से रायगढ़ और जसपुर में मिलते नगेसिया जनजाति, ध्यान में रखना है। तो ये तमाम प्रकार के जनजाति बताएंगे, पूरा कहाँ के, उत्तरी छत्तीसगढ़, कहाँ उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी छत्तीसगढ़ में मिलने वाला इतका का है तोर जनजाति है, जिला पूछते पेपर में। ठीक, बहुत सारा बता दो जनजाति। जैसे एक बार क्विक रिवीजन फास्ट 2 मिनट में। ठीक,
कोलभील कोरिया जनजाति, उराव पूरा सरगुजा संभाग रायगढ़, पहाड़ी कोरबा तो कोरबा जस कोरबा शुरू करने कोरबा सरगुजा बलरामपुर जसपुर यहाँ मिलते का पहाड़ी कोरबा ये कालम लिखे हो जी, कालम साफ बनाए हो, ठीक है। तो ये होगी पहाड़ी कोरबा, उराव होगी। ओकर बाद 4 जिला जो सर्कल दिखत है मन ये तमाम प्रकार के जनजाति मिलते। कौन सा? सरगुजा, ये सूरजपुर, बलरामपुर और जसपुर, ये चारों जिला मुख्य रूप से मिलते का सौता, कोरकू, खैरवार, पंडो, खड़िया, मुंडा, हो, मांझी, मंझवार, बियार, भूमिया, भूइया, भारिया, ये तमाम प्रकार के जनजाति कहाँ मिलते भैया? सरगुजा संभाग में, ये उत्तरी भाग में मिलते। एक अलावा नगीसिया इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने, नगीसिया सांप पकड़ी काम करती नगीसिया, ठीक। तो इवन कहाँ मिलते? रायगढ़ और जसपुर में मुख्य रूप से संकेंद्रण है किस जनजाति का? नगेसिया जनजाति का। बन जाएगा नगेसिया जनजाति, बनना चाहिए बता तो बनना चाहिए तब तो फायदा है कि नहीं? इतना मजदूरी खैता हो जाए, खैता नहीं करना है भैया, ठीक। तो ये होगा इसका नगेसिया जनजाति। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ खत्म, उत्तरी छत्तीसगढ़ में तमाम प्रकार के जनजाति हम पढ़ लें, ये अटकेच माथे एक जवाहर नहीं पूछे, ठीक। अब देखते हैं कहा मध्य छत्तीसगढ़ के जनजाति। मध्य छत्तीसगढ़ मतलब ये जो बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग, ये तीनों संभाग में जो जनजाति मिलते ओला हमन देखबो। जनजाति मन में बताया जनजाति मन कहाँ रहते? वो पूरा बिहार दूरस्थ इलाका में रहते। अभी जो मैदानी इलाका है ना, जैसे रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग है, ये पूरा मैदानी इलाका है और मैदानी इलाका है, एक वजह से यहाँ जनजाति बहुत कम मात्रा में मिलते है कि नहीं। और ये जो जनजाति है वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलते? बस्तर संभाग और सरगुजा। काबर? ये पूरा डोंगरी पहाड़ी इलाका, तो पूरा डोंगरी पहाड़ी इलाका है, दैट्स वाई बस्तर और सरगुजा संभाग में बहुत ज्यादा संख्या में क्या मिलता है? जनजाति मिलता है। अरे भैया बस्तर जनजातियों का भूमि कहा जाता है, ठीक है। बस्तर को क्या बोलते हैं? जनजातियों की भूमि बस्तर को कहते हैं। सुरता रखने पेपर में आता है, मैं कुछ भी खरीदा चीज नहीं बताता हूँ, जो जरूरी वही बताता हूँ, ठीक है। इसलिए अच्छे से याद रखना, बस्तर को क्या बोलते हैं? जनजातियों की भूमि, ठीक। तो ये बस्तर हो गया। तो सरगुजा संभाग अपन पूरा देख लिया। अब आते हैं मैदानी क्षेत्र में। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में पाई जाने वाली जनजातियां, ठीक। तो शुरू करें। पहले देखते हैं कौन सा? बैगा। कौन सा जनजाति? बैगा है कि नहीं? मान ले तुम्हारे कुछ हो गए, पेपर नहीं निकला, बैगा में फुकवाया जाता है ना, वही बैगा की बात कर रहा था मैं। कौन सा जनजाति? बैगा एक जनजाति और दूसरा है अगरिया। समझ है इसका? अगरिया जनजाति। बैगा जनजाति और अगरिया जनजाति एक कहाँ मिलते? तो जो बैगा और अगरिया जनजाति है ना, ये मैकल पर्वत श्रेणी में मिलते। अब भूगोल में बताऊं मैकल पर्वत श्रेणी, जब प्राकृतिक विभाजन पढ़ाऊं, प्राकृतिक विभाजन जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि मैकल पर्वत श्रेणी कहाँ है, और जहां मैकल पर्वत श्रेणी है उसी मैकल पर्वत श्रेणी में बैगा और अगरिया जनजातियों का निवास, ठीक है। तो ये मैकल पर्वत श्रेणी कहाँ है पता है? ये दे राजनांदगांव दिखत ना, राजनांदगांव में ऐसे करके राजनांदगांव, कवर्धा, फिर ये मुंगेली जिनमें पेंडल पठारा थे, है कि नहीं? पेंडल पठारा जी तो एक बाद सीधा कहाँ? गौरेला पेंडल मरवाही आ जाही। ऐसे ये इलाका में ये पूरा इलाका का है भैया? ये पूरा इलाका बोले जाते हैं मैकल पर्वत श्रेणी का। मैकल, और इसी मैकल पर्वत श्रेणी में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? बैगा और अगरिया जनजाति। समझ में आई? बैगा और अगरिया, हगरिया नहीं बोल रहा हूं, अगरिया जनजाति का नाम है, बहुत अच्छा जनजाति अगरिया, बैगा और अगरिया। मैं कवर्धा का आदमी यार, मोर यहाँ बैगा है कि नहीं? मोहल आदमी बैगा के देते, मैं बैगा हुआ ना भैया, ठीक है। मैं फूक यहाँ ठंडी पड़ जाऊ तुम्हें। तो बैगा और अगरिया जनजाति ध्यान में रखना, ठीक। ये दो जनजाति थे। मैकल पर्वत श्रेणी में पूरा क्या मिलता है आपका? बैगा और अगरिया जनजाति, ठीक। अब दूसरा जनजाति देखते हैं भाई, ठीक है। तो दूसरा जनजाति कहाँ है? ये बिलासपुर का, बिलासपुर 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 है। बिलासपुर में मिलते कौन कौन सा? पाव भाजी। कौन सा भैया? पाव भाजी। सुने पाव भाजी मुंबई में खाते, कुछ भी चीज भाजी बना देते मन। हम छत्तीसगढ़ी आदमी भाजी हमर में पूछो 36 प्रकार के भाजी खाता न मन के ठन, 36 प्रकार के, बुहार भाजी, चरौटा भाजी, अरे दादा भाजी भाजी, ठीक है। गांव जावे, घर जावे, भाजी भाजी, करमत्ता भाजी, अरे तीन पनिया भाजी, चरौटा भाजी, तो ये भाजी हो गए। तो पाव भाजी है कि नहीं? तो कहाँ खाते भाजी? महाराष्ट्र में। लेकिन बिलासपुर में एक जनजाति मिलते वाला बोलते पाव। पाव जानते हैं जी? पाव। तो ये पाव एक जनजाति है, कहाँ मिलते? प्रॉपर बिलासपुर में मिलते। कहाँ मिलते भैया? बिलासपुर में मिलते। कौन सा जनजाति? पाव जनजाति। एक है भैना। कौन सा? भैना। कौन सा जनजाति? भैना जनजाति। ये भैना जनजाति कहाँ मिलते? ये बिलासपुर में मिलते। बिलासपुर थोड़ा सा ऐसे जांजगीर चांपा कैले। तो पाव भैना ये दोनों कहाँ मिलते? बिलासपुर। बिलासपुर में एक और जनजाति मिलते, ओला कहते धनवार। तहु धनी नहीं है, महु धनी नहीं है,
ये जनजाति मन धनी है, नाम है क्या, धनवार। तो धनवार जनजाति कहाँ, बिलासपुर में। इला कौन में लिखो भैया, कौन में लिखो, आई में लिख देता हूँ, ठीक है, इधर में लिख देता हूँ ऐसे। ये बिलासपुर के कौन सा, धनवार जनजाति, ऐसे लिख दे धनवार, ठीक बात। तो धनवार जनजाति, पाव जनजाति, भैना जनजाति कहाँ मिलते, बिलासपुर में मिलते, है कि नहीं। उसके बाद एक और जनजाति है प्रधान जनजाति, कौन सा जनजाति, प्रधान। तो ये जो प्रधान जनजाति है ना, ये इंपॉर्टेंट है, काबर इंपॉर्टेंट है, ये कौन कौन में मिलते, तो प्रधान, ये जो बिलासपुर दिखा तो बिलासपुर, ओकर बाद ये ऊपर के जिला कौन सा है, गौरेला पेंड्रा मरवाही, जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो बिलासपुर, बिलासपुर से गौरेला पेंड्रा मरवाही और यहाँ से कवर्धा, ये 3 जिला मिलते। देखो बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा, देखो बिलासपुर, ये दे बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही और कवर्धा, ये 3 जगह मिलते कौन सा जनजाति, प्रधान। कौन सा जनजाति, ऐसे लिखो प्रधान, प्रधान जनजाति, ठीक। तो प्रधान, प्रधान जनजाति कहाँ मिलता है, बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही और कबीरधाम, कवर्धा, वहां मिलते का प्रधान जनजाति। धनवार बिलासपुर में मिलता है, पाव बिलासपुर में मिलता है, भैना बिलासपुर में मिलता है। बनी कि नहीं बनी, तो बिलासपुर में थोड़ा कोचर बोचर हो गए, लेकिन ठीक है, समझना है, ठीक है। एक बार और रिपीट करके देखो, समझ में आई का, पाव जनजाति बिलासपुर, भैना जनजाति बिलासपुर, धनवार जनजाति बिलासपुर, प्रधान जनजाति बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही और कबीरधाम, ये 3 जिला मिलते कौन सा, प्रधान जनजाति। ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना का है, रखना ही है, ठीक है। तो ये होगी प्रधान जनजाति। अब आगे बढ़थन भैया, अब कौन कौन सा जनजाति है, तो ये दिखत का कौन सा शक्ति है, एक आए कौन सा जिला है, एक तो इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा बताता हूँ, है नहीं, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद, शहीद वीर नारायण सिंह कहाँ के रही, सोना खान जमींदार। और सोना खान के जमींदार जो रही से शहीद वीर नारायण सिंह, वो सोना खान जमींदारी कहाँ रही, बलौदा बाजार, कहाँ भैया, ठेकला मुंडा चना के दार खा पिक जाबो बलौदा बाजार। तो ये जो बलौदा बाजार है ना, यही बलौदा बाजार में रही कौन सा, शहीद वीर नारायण सिंह। और कौन से जनजाति के रही सोहा, बिंझवार जनजाति। कौन सा, बिंझवार जनजाति, ए मैं लिख देता हूं भाई, बिंझवार जनजाति। कौन सा जनजाति, बिंझवार, बिंझवार जनजाति। बलौदा बाजार, तो बलौदा बाजार में मिलते कौन सा जनजाति, बिंझवार जनजाति। बिंझवार जनजाति मुख्य रूप से बलौदा बाजार में है, एक मुख्य संकेंद्रण कहाँ है, बलौदा बाजार में। काबर, शहीद वीर नारायण सिंह कौन सा जनजाति के रही, बिंझवार जनजाति की, ठीक है। पूछते दो 3 4 5 बार पूछे कि शहीद वीर नारायण सिंह कौन सा जनजाति के रही, बिंझवार जनजाति की, ठीक। अब बिंझवार जनजाति के शहीद वीर नारायण सिंह तो कहाँ के, बलौदा बाजार। तो बिंझवार जनजाति का मुख्य संकेंद्रण बलौदा बाजार, लेकिन इसके अलावा वो कहाँ मिलते, बहुत जगह मिलते, जैसे रायपुर में मिलते, महासमुंद में मिलते, इति बिलासपुर कहाँ है भाई, ये बिलासपुर में मिलते, कोरबा में मिलते, रायगढ़ में मिलते, ठीक है। तो देखो बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, इति बार रायपुर, महासमुंद और बलौदा बाजार, ये 6 जिला मुख्य रूप से संकेंद्रण है। लेकिन अगर एक पूछी, एक सबसे ज्यादा कहाँ मिलते, ऐसे पूछित का बताना है, बलौदा बाजार। तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलते भैया, बलौदा बाजार में। कौन सा जनजाति, बिंझवार जनजाति। बनी कि नहीं बनी, बिंझवार जनजाति। अब आगे बढ़ते, बिंझवार के बाद आते एक ठो मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंवर जनजाति। कौन सा जनजाति, कंवर जनजाति। तो देखो ये बिलासपुर, बिलासपुर से चले गए कहाँ अपन लोग, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, ऐसे बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़। यहाँ कौन सा जनजाति मिलते, यहाँ मिलते कंवर जनजाति। कौन सा, कंवर, कौन सा जनजाति, कंवर जनजाति। तो देखो बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़, ये चारों जिला में मुख्य रूप से संकेंद्रण का आखर है कंवर जनजाति की। कंवर जनजाति नहीं जानो, कंवर, संत गहिरा गुरु, सरगुजा यूनिवर्सिटी, संत गहिरा गुरु। तो संत गहिरा गुरु कंवर जनजाति के रही, कंवर जनजाति से थे। कौन, संत गहिरा गुरु। जैसे तुमन कोनो जाति से हो, महु कोनो जाति से हो, वैसने कंवर जनजाति के फेमस प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन रही, शहीद, सॉरी कौन रही से, संत गहिरा गुरु जी, ठीक। तो कंवर जनजाति ध्यान में रखना है, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़। वैसे तो कंवर जनजाति पूरा छत्तीसगढ़ में लगभग मिल जाते, लेकिन मुख्य संकेंद्रण कंवर जनजाति कहाँ है, तो मुख्य संकेंद्रण है बिलासपुर संभाग। कहाँ, बिलासपुर संभाग। और बिलासपुर संभाग में भी कहाँ है मुख्य संकेंद्रण, तो देखो बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़, ये चारों जिला मुख्य रूप से संकेंद्रण का आखर कंवर जनजाति के, ठीक बात। आगे बढ़ते हैं, कंवर जनजाति होगी। अब जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा जनजाति, तो सौरा जनजाति। ये महासमुंद, देखो ये महासमुंद दे,
तो ये महासमुंद है कि नहीं, ऐसे कर देता हूँ जी, महासमुंद है कि नहीं, तो ये महासमुंद और ये रायगढ़, कौन सा, ये महासमुंद और ये रायगढ़, ये दीजिए ऐसे त्रिभुज बना दो, मैं महासमुंद रायगढ़ ऐसे बना दो, ऐसे देखो ये त्रिभुज बना दो। तो ये महासमुंद रायगढ़ में मुख्य रूप से दो जनजाति बिकट फेमस है। कौन कौन सा जनजाति, तो एक है देखो सौरा, क्या बोले मैं, सौरा जनजाति, और एक है कौन सा, ये तो सौरा होगी, और दूसरा है कोंध, कौन सा जनजाति, कोंध जनजाति। तो दो फेमस है, महासमुंद रायगढ़, महासमुंद रायगढ़, महासमुंद महासमुंद के ऊपर में रायगढ़, ये दोनों जिला मुख्य रूप से कामिल थे सौरा और कोंध जनजाति। ठीक है, अरे सौरा नहीं जानो जी, जैसे मान के चलो मोर बिहाव हुई, नहीं मोर बिहाव नहीं हुई, तुहार बिहाव हुई तो दहेज में कुछ न कुछ आई, जैसे कोखरो दहेज में गाड़ी आई, कोखरो दहेज में साइकिल आई, कोखरो दहेज में कुछ नहीं आवा है कि नहीं। लेकिन ये जो सौरा जनजाति दिखत इमन दहेज में सांप देते, सांप कोबरा, ठीक है, कोबरा सांप छत्तीसगढ़ी में का के थे नाग सांप है कि नहीं, और नाग सांप ला के थे का गौहा, का के थे गौहा सांप के थे। तो ये जो सौरा जनजाति है दहेज में, दहेज स्वरूप सांप का करते अपन दहेज में लेके जाते या दहेज देते। ठीक है, जो ज्यादा अच्छा सांप दी, अच्छा क्वालिटी वाला, अच्छा जहरीला कोबरा सांप दी है कि नहीं, घोड़ा कराश सांप दी, मतलब वो अच्छा दहेज दी सोहा, अच्छा दहेज मतलब अच्छा जहरीला सांप। एक कौन सा जनजाति मन में होते, सौरा जनजाति। तो सौरा जनजाति मन के मुख्य काम सांप पकड़े के का करते, तो बिहाव थे दहेज में, सांप ले दहेज में देते फंस ले। ठीक है, तो सौरा जनजाति, तो सौरा और कोंध जनजाति सुरता रखना है, सौरा सांप पकड़ते, कोंध दोनों जनजाति भाई है, ऐसे समझ सकता हो। दोनों कहाँ है, महासमुंद रायगढ़, कहाँ है भैया, तो महासमुंद रायगढ़ में दो जनजाति, कौन कौन सा, सौरा और दूसरा कोंध जनजाति। तो सौरा और कोंध बन ही। अब आगे बढ़थन, ओखर बाद अथन गरियाबंद है कि नहीं, तो गरियाबंद भारी इंपॉर्टेंट, गरियाबंद पूरा जनजाति, लगभग पूरा जनजाति इलाका है। और गरियाबंद जब पूरा जनजाति इलाका, जनजाति मिलवे करी है कि नहीं, तो यहाँ ना 3-4 तो फेमस जनजाति है, जो लोग क्या करना भैया याद रखना है कि नहीं। कौन कौन सा है, एक है कमार, कौन सा जनजाति, कमार जनजाति, एक है कंडरा, कौन सा, कंडरा जनजाति, और एक है भुंजिया, कौन सा, भुंजिया, भुंजिया जनजाति भारी फेमस है, पीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है कि नहीं, हर बार पूछते। भुंजिया लाल बंगला, भुंजिया जनजाति जो रसोई घर है वो लाल बंगला की थी है कि नहीं। ठीक बात है, आदमी में बंगला नहीं बना सके, अपन झोपड़ियल बंगला बना दी, हमारे पास है बंगला, क्या लाल बंगला, किसके पास है लाल बंगला, भुंजिया जनजाति के रांधन ही खोली जी, किचन लगा के थे लाल बंगला। ठीक है, तो अपन ला ध्यान रखना 3 जनजाति, कौन कौन सा, कमार, कंडरा और भुंजिया जनजाति, तीनों के तीनों कहाँ इखर निवास क्षेत्र है, कहाँ संकेंद्रण है, कहाँ इनकी बहुलता है, तो पूछित का बताना, गरियाबंद जिला। ठीक है जी, गरियाबंद, गरियाबंद जिला में कमार, कंडरा, कंडरा नहीं जानते जी, गांव चिल्लाते कंडरा है सूपा बहरी। तो कंडरा जो है ना, बांस का सूपा, झौहा, टुकनी, चुरकी, ऐसे बांस के बर्तन बनाए काम करते कंडरा जनजाति। बांस के बर्तन बनाए जब गांव चिल्लाते ले सूपा ऐसे की ना, तब गांव मन के थे अरे कर रहा है यार सूपा बेल चिल्लत, वही कंडरा है, कंडरा कंडरा जनजाति। ठीक है, तो कमार जनजाति है, बांस के बर्तन नहीं बनाए भैया, बांस के शिल्पकारी करते, मतलब घर में सजावटी वस्तु बनाते बांस से, कौन, कमार जनजाति। कमार जनजाति, कंडरा जनजाति और भुंजिया जनजाति। बताएं भुंजिया जनजाति लाल बंगला है कि नहीं, एक स्टोरी बहुत अच्छा है काखर भुंजिया जनजाति की। चलो थोड़ा सा एकदम छोटे से शॉर्ट में स्टोरी बताता हूँ मस्त भुंजिया जनजाति। ठीक, ये भुंजिया जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाल टपकी भुंजिया जनजाति, मतलब आम थोड़ी टपक जी, कहाल उत्पन्न हुई इस भुंजिया जनजाति। एक बार क्या हुई, भगवान शंकर और पार्वती माता जो है ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य देखते हुए पर्वत पहाड़ के भ्रमण करते हुए कहाँ पहुंची, गरियाबंद। अब गरियाबंद पहुंची, वहां सुंदरता देख के भगवान भोलेनाथ बहुत अच्छे लगी, कहा थे देवी आज हम यहीं विश्राम करते हैं और यहीं ध्यान लगाते हैं। अब भोलेनाथ तो जानता हूं भोलेनाथ है, वही में क्या करे लगी भैया, ध्यान लगा के बैठ गए। और जब भोलेनाथ ध्यान लगा के बैठी तो माता सती है कि नहीं, तो माता पार्वती का कहती, अरे भोलेनाथ तो गए, अब ये तो का करी धुनी रमा बैठी है। तो माता सती जो है, माता पार्वती जो है ऐसे एक छोटे से कुंदरा बनाई, और वही मेरे के कांदी घास फूस सकेल के कांदी जी, कांदी सूखा कांदी सकेल के का करीस, दू ठो गुड्डा गुड्डी बनाईस, मतलब पुत्री पुत्र बनाईस है कि नहीं, पुत्री पुत्र बिहाव होते नहीं, इसे पुत्री पुत्र बनाईस, और वो लोग कुटिया में रख दिस, मतलब अपन बेटा स्वरूप अपन लइका मान के वही में रख दी, भैया मन मोर लइका है, यही में एक संग में आराम से रहूं। अब जब माता सती हर या माता पार्वती हर जब स्नान कर गई,
तो स्नान कर गई तो कब माता भगवान शंकर चिलम उलम फूकत रही वही। वैसे तो भगवान शंकर है महादेव है, देवों के देव महादेव। ये जो फालतू चीज है ना कि भगवान शंकर है चिलम पियत रही फलाना, कुछ नहीं, भगवान शंकर जहर पिए रही से है कि नहीं, हम नहीं कहीं मिले थे पी तो कहीं निपट जाही, लेकिन वही किंवदंती है वो फालतू जो प्रोपोगेंडा है ओखर थ्रू कहते नहीं भगवान शंकर चिलम पीते, कुछ नहीं पिए भैया है कि नहीं। वो भगवान शंकर तो शंकर है, मैं कहानी याद हो एक स्थिति बताता हूँ। तो भगवान शंकर है चिलम पीस, वो चिलम में के थोकन लूकी छिड़क के वो पुत्री पुत्र जहर के भुंजा गए, खाओगे भुंजा गए, तो पुत्री पुत्र भुंजा गए। तो माता सती आई, माता सती नाराज हो गए कि तय मोर लइका मन जरो दे, इघर ऊपर अभिच्चन के अभिच्चन जीव डार, इघर में प्राण ला। तो पुत्र पुत्री फिर से भगवान शंकर उखर ऊपर प्राण डालिस और मन जीवित हो गए। और जीवित होने के बाद उखरे नाम पड़िस का भुंजिया, का बार भगवान के चिलम में भुंजा के रही सुमन। तो भगवान के चिलम में भुंजा के रहीस तेखर सेती उखर नाम पड़िस का भुंजिया, समझ में आइस। तो ये मन वही भुंजिया है भगवान शंकर के चिलम में जरे रहीस भुंजा के रहीस, भुंजिया जनजाति। ठीक, तो भुंजिया याद रखना, गरियाबंद, कंडरा गरियाबंद और कमार जनजाति गरियाबंद। ठीक है, तो तीनों जनजाति ला ध्यान में रखना है। आगे बढ़थन का बिल्कुल। तो ये लगभग पूरा कंप्लीट हो गए कौन सा, मध्य छत्तीसगढ़ के जनजाति। तो मध्य छत्तीसगढ़ में अतका प्रकार के जनजाति सुरता रखना है भैया। कैसे सुरता रखना है एक बार देखो, बैगा वगरिया मैकल पर्वत श्रेणी अर्थात राजनांदगांव कबीरधाम या खैरागढ़ कह सकते हो, खैरागढ़ राजनांदगांव कबीरधाम है ना। ओखर बाद तो गरले पेंडा मरवाही, थोड़ा बहुत मुंगेली, ओखर बाद थोड़ा बहुत कोरिया, ऐसे यहाँ से यहाँ तक के मिलते का बैगा और अगरिया जनजाति। ओखर बाद दूसरा बता रहे हैं बैगा अगरिया के बाद का बिलासपुर। बिलासपुर में बिक्कर सारा जनजाति है कि नहीं, बिलासपुर में बहुत सारा आदमी जैसे तुमन कोरी 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 खीता पूरा गंजाए हो गांधी चौक में, वैसे नहीं बिलासपुर में जनजाति भी बहुत है। जैसे पाव जनजाति बिलासपुर, भैना जनजाति बिलासपुर, हाइब्रिड जनजाति है, जानते हो हाइब्रिड जब दो जाति ला मिला के संकरण करके नया जाति बनते ना, वो लगी थे भैना, भैना का संकरण जनजाति है। तो पाव भैना धनवार भी संकरण है। जैसे भैना बैगा और कंवर से मिलके बनी है, धनवार है गोड़ और कंवर से मिलके बनी है। तो हाइब्रिड जनजाति कौन सा, भैना और धनवार, कहाँ बिलासपुर में है। अच्छा जी, फिर आता है प्रधान जनजाति। प्रधान जनजाति कहाँ है, तो प्रधान जनजाति है बिलासपुर, गौरेला पेंडा मरवाही और कबीरधाम। बिलासपुर, गौरेला पेंडा मरवाही और कबीरधाम में का प्रधान जनजाति। ठीक, प्रधान। ओखर बता कंवर जनजाति, कंवर बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़, यहाँ मिलते का कंवर। कुल मिला पूरा बिलासपुर संभाग में मिलते का कंवर जनजाति। ठीक, ओखर बाद त्रिभुज बना रहे हैं भैया, महासमुंद रायगढ़, त्रिभुज में दोनों कोंटा याद रखना, ये कोंटा एक कोंटा, कौन कौन सा, महासमुंद और रायगढ़। यहाँ मिलते सौरा और कोंद, सांप पकड़े वाला सौरा, सौरा और कोंद जनजाति। फिर कमार, कंडरा और भुंजिया गरियाबंद में मिलते, कागा कमार, कंडरा और भुंजिया गरियाबंद में मिलते। जांगर चुट्टे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आपको, मोबाइल के पीछू में चुपचाप बैठ के क्या करना है, बोलना है, जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको दोहराना है, और दोहराऊ तब सुरता रही जी। ठीक है, तो क्या करना है भैया, कमार कंडरा भुंजिया कहाँ मिलते, गरियाबंद में मिलते। ठीक, तो ये होगी, तो ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाका में पाया जाने वाला जनजाति है रे। अब ओखर बाद देखन का दक्षिण छत्तीसगढ़, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट बिकट 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 आए बाएं मनमाड़े इंपोर्टेंट है का बस्तर संभाग के जनजाति। काबर इंपोर्टेंट है, काबर के जतका महत्वपूर्ण पेपर के दृष्टिकोण से, वैसे तो सबे महत्वपूर्ण है, तो मन है महू है शायद, लेकिन ये जो बस्तर संभाग में मिलने वाला जनजाति है वो हर ज्यादा महत्वपूर्ण है। काबर यहाँ से बिकट पेपर पूछते, बिकट क्वेश्चन पूछते पेपर में। जो आयोग है, नहीं आयोग, वो आयोग के फेवरेट जगह कौन सा है जनजाति दृष्टिकोण से, बस्तर। और न सिर्फ आयोग, हमरो वर्ग का है सबसे बढ़िया जगह कौन सा है जनजाति पर, बस्तर। काबर जनजाति विविधता, जनजाति संस्कृति है कि नहीं, होकर खान पान, कल्चर, पहनावा, सब चीज के जो विविधता है, समृद्धता है जनजाति मन की, वो कहाँ है, बस्तर संभाग में। एकरे वजह से, इसी कारण बस्तर को क्या कहते हैं, इसी कारण बस्तर को जनजातियों की भूमि कहा जाता है। किसको कहते हैं जनजातियों की भूमि, ये जो बस्तर संभाग दिख रहा है ना, इसी को कहते हैं। अब जो बस्तर संभाग में कौन कौन सा जनजाति कहाँ कहाँ मिलते, ये भारी इंपॉर्टेंट पूछते ओला देखते हैं। तो सबसे पहली जनजाति कौन सा है, पहली जनजाति है हलबा। कौन सा जनजाति, हलबा। तू मतलब नहीं कहता भैया मैं हलवा जनजाति की बात करता हूँ, है कि नहीं। गाँव में अच्छे से बाल कटवा के देखती जो हलवा का दिखत है, हलवा उपमा बना ले रही भाई, गाली उली। हलवा जो है जनजाति बहुत समृद्ध जनजाति, ठीक है। कौन सा, हलवा। तो लिख देता हूँ का हलवा, ऐसे हलवा। कौन सा जनजाति, हलवा। कौन सा जिला में लिखे हैं, दिखत है का, कांकेर जिला। यह कौन सा जिला है, कांकेर। तो ये कांकेर जिला में मुख्य रूप से संकेंद्रण है काखर
हलबा जनजाति के। एकर अलावा अउ कहाँ मिलथे तो एकर आसपास के जितना भी जिला है सब में मिलथे का हलबा जनजाति। ठीक, कांकेर में मिलबेच करथे, कांकेर के अलावा आसपास के जितना भी जिला है वो सब में मिलथे का हलबा जनजाति। जैसे कौन कौन सा जिला है तो एकदम सिंपल से बात है भाई, ये हलबा जनजाति जैसे ये देख ले का पहले तो राजनांदगांव राजनांदगांव पूरा हिस्सा रहिस, ठीक है, तो एला राजनांदगांव बोल सकता है या तो मोहला मानपुर बोल सकता है। तो राजनांदगांव, मोहला मानपुर, बालोद, धमतरी, ठीक है, धमतरी के बाद फिर कोंडागांव, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, ये चारों तरफ ये हलबा है ना कांकेर के चारों तरफ, कांकेर प्लस कांकेर के चारों तरफ के जितना भी जिला है वो सब में निवास करते कौन हलबा जनजाति। समझ में, ये हलबा जनजाति आर्थिक दृष्टि से बहुत समृद्ध है। मतलब जनजातियों में जितनी भी जनजाति है छत्तीसगढ़ में उसमें आर्थिक दृष्टिकोण से मतलब पैसा के मामला में पैसा खेला है भैया, पैसा के मामले में सबसे समृद्ध कौन है हलबा जनजाति। और हलबा जनजाति कहाँ मिलते कांकेर और कांकेर के चारों तरफ के जिला जैसे राजनांदगांव, मोहला मानपुर, बालोद, धमतरी है कि नहीं, धमतरी के बाद फिर कोंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सब सुकमल छोड़ दे, सुकमल नहीं, सुकमल छोड़ करके पूरा बस्तर संभाग एकर अलावा राजनांदगांव, बालोद, धमतरी यहाँ मिलते का हलबा जनजाति। समझ में इसका मैं कहा बताता हूँ हलबा जनजाति। ठीक, तो ये हो गया हलबा जनजाति। कांकेर के अलावा आसपास के जितना भी जिला है सब में मिलते का हलबा जनजाति। हलबा जनजाति के बाद भारी इंपॉर्टेंट विकट इंपॉर्टेंट जनजाति कौन सा एक ठो मुड़िया जनजाति। कौन सा जनजाति मुड़िया, कौन सा भैया कौन में लिखा दे में लिख देता चल ऐसे, ठीक है, मुड़िया कौन सा जनजाति मुड़िया जनजाति है कि नहीं। अब हम मुड़िया अड़ा को स्पष्ट बोल लेते हैं, अंग्रेजी वाले लोग क्या होते हैं भोकवा होते हैं, तो अंग्रेजी वाले लोग भोकवा होते हैं इसलिए क्या है रा नहीं बोल पाते वो लोग, तो क्या बोलते हैं रा को रा बोलते हैं, रा रसिकरा बोल देते हैं, इसलिए मुड़िया को मुरिया भी कहा जाता है। तो मुड़िया को और क्या बोलते हैं मुरिया बोलते हैं, मुरिया। तो मुड़िया या मुरिया पूछे तो ये कहाँ मिलता है, तो वैसे तो बहुत जगह मिलता है लेकिन मुख्य रूप से ये देखो नारायणपुर है कि नहीं, तो नारायणपुर कोंडागांव बस्तर ऐसे याद रखना है। ये होगी इसका तो मुरिया, मुरिया या मुड़िया। नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, ये तीनों जिला मिलते का मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति इसको क्या बोलते हैं मुरिया भी बोलते हैं, मुड़िया लिखे या मुरिया लिखे दोनों एक ही है, ठीक है। काबर अंग्रेजी वाले मन भोकवा है नहीं जाने अड़ा नहीं बोल सके, तो मुड़िया या मुरिया जनजाति कहाँ मिलते नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, ये तीनों जिला में मुख्य रूप से मिलते का मुड़िया जनजाति। बनेगा मुड़िया जनजाति है कि नहीं, मुड़िया जनजाति। अब मुड़िया के बाद अथन का माड़िया या दंडामी माड़िया, ये तो मुड़िया होगी, इसके बाद है दंडामी माड़िया। तो दंडामी माड़िया कहाँ मिलता है उसके लिए वी, दंडामी माड़िया कहाँ मिलता है वी में मिलता है, वी अंग्रेजी वाला वी है कि नहीं, वी तो कहाँ पे बनाना है वी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बनाना है ऐसे वी, ये देखो बनिस ना वी, ये देखिए वी बनिस ना, ये वी में कहाँ मिलते दंडामी माड़िया, क्या मिलता है इस वी में लिख दूं क्या मैं, कहाँ पे लिखूं इसको ऐसे है ना, यहाँ पे लिख देता हूं। तो ये जो वी बनाया हूं ना वी यदि ऐसे वी या तो फिर त्रिभुज, यहाँ पे मिलता है क्या दंडामी माड़िया, ठीक है, दंडामी माड़िया। तो ये जो दंडामी माड़िया जनजाति है ये कहाँ मिलता है बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा। दिखत ना बीजापुर है, बीजापुर ये बस्तर है, ये दंतेवाड़ा है, ठीक है। तो बीजापुर, बस्तर और दंतेवाड़ा में मिलता है क्या दंडामी माड़िया। तो दंडामी माड़िया में क्या याद रखना वी याद रखना, कहाँ बनाना है वी तो यहाँ पे बनाना है, एक बीजापुर में वी का एक डंडा बीजापुर, एक डंडा बस्तर और एक डंडा कहाँ नीचे दोनों जुड़ेगा कहाँ दंतेवाड़ा। बैला डीला फेमस है ना भाई दंतेवाड़ा बैला डीला के लिए, गाना सुने हूँ बैला डीला ऐसे गाना है, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा आपका बीजापुर, बस्तर और दंतेवाड़ा। यहाँ पे मिलता है क्या दंडामी माड़िया मिलता है, मतलब उनका निवास क्षेत्र है, उनका संकेंद्रण है, बहुलता है इस जनजाति का बीजापुर, बस्तर और दंतेवाड़ा में। तो ये हो गया आपका दंडामी माड़िया, समझ में आया दंडामी माड़िया। उसके बाद एक जनजाति है भतरा, कौन सा भतरा जनजाति, इसमें लिख देता हूं भतरा जनजाति। तो भतरा के लिए क्या करना है ऊर्जा का साइन याद रखना है। हम लोग जानते हैं क्या भतरा जनजाति, भतरा ये देखो भतरा, भतरा के लिए ऐसे ऊर्जा का साइन याद रखना है, ऊर्जा
है कि नहीं जी। एनर्जी, एनर्जी के लिए इसने साइन बनाते हैं। अब ये ऊर्जा का साइन बनाना कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बनाने के लिए इसका एक डंडी कहाँ, ये दे देखो कोंडागांव में। अब एक डंडी कहाँ, दंतेवाड़ा में। देखो बनता है कि नहीं, देखो ये एक डंडी ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये देखो बनिस नहीं बनिस ऊर्जा का साइन तेल बताओ जी, बनिस की नहीं बनिस तेल बताओ। यहां पे मिलता है क्या आपका, यहां पे मिलता है भतरा, ये दे भतरा। अभी जस्ट लेटेस्ट पीएससी पूछे रही से भतरा जनजाति कि भतरा जनजाति की देवी को क्या कहते हैं। तो भतरा जनजाति की देवी को शिकार देवी कहते हैं। क्यों, अरे भैया शिकार करे जाबे, वहां बोकरा मार के लावे, बोकरा भात खावे कि नहीं खावे, तो बोकरा भात, बोकरा भात, भात से भतरा, और भात बोकरा भात, भात से याद रखना भतरा। अब बोकरा कहां लाए, शिकार करके लाए। तो भतरा जनजाति की देवी कौन सा, शिकार देवी। तो शिकार देवी आयरिस की नहीं आयरिस पीएससी में मैं अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। तो भतरा जनजाति, अभी फिलहाल इनका निवास देखो, निवास बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से सब याद करवाऊं, ठीक। तो ये होगी इसका तौर भतरा जनजाति। भतरा जनजाति के लिए ऊर्जा याद रखना, ऊर्जा का साइन कहाँ शुरू करना, कोंडागांव से। ऐसे ऊर्जा बनाना कोंडागांव, बस्तर और दंतेवाड़ा और सुकमा। तो यहाँ मिलता है कि आपका भतरा जनजाति, जैसे कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा, यहाँ पे मिलेगा कौन सा जनजाति, भतरा जनजाति। समझ में इसकी नहीं आई भाई, भतरा जनजाति, ठीक। तो ये हो गया भतरा जनजाति। भतरा जनजाति कहाँ मिलते, भतरा जनजाति देखो कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, ऐसे ऊर्जा का साइन बनाना, ऊर्जा का साइन क्या, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, यहाँ पे मिलता है कौन सा, भतरा जनजाति, ठीक। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सा, दोरला, कौन सा, दोरला जनजाति। ऐसे यहाँ पे मिलता है क्या, दोरला जनजाति, ठीक है। दोरला ऐसे लिखा था, दिखत का भाई दोरला। तो ये जो दोरला जनजाति है ये कहाँ मिलते, ये देखो, ये तो बीजापुर है, एक आए सुकमा, तो सुकमा के कोंटा और बीजापुर के भोपालपट्टनम, तो बीजापुर के भोपालपट्टनम और सुकमा के कोंटा, ये दोनों जगह मुख्य रूप से मिलते कहा, दोरला। फिर भी अगर पेपर में आते एक जगह बताना ना, दो ठो नहीं, एक बता, एक तब कहा बताना है कि कहाँ मिलते दोरला, सुकमा, कहाँ, सुकमा। लेकिन पूरा पूछी तो बताना है सुकमा और भोपालपट्टनम, बीजापुर के जगह के नाम है कहा, भोपालपट्टनम तहसील है। तो भोपालपट्टनम तहसील और सुकमा के कोंटा तहसील में मिलते कहा, दोरला जनजाति, ठीक। दोरला जनजाति भारी इंपॉर्टेंट, दोरला जनजाति इनकी बोली है दोरली। तो दोरला होगी कहाँ, भोपालपट्टनम और कोंटा, कोंटा जी, कोंटा खोपचा नहीं जानते, खोपचा सब जानते हो, खोपचा मेरे को पता है, ठीक है। तो ये बीजापुर हो गया, सुकमा, बीजापुर सुकमा मिलता है दोरला जनजाति। एक है कोया, कोया, कोया जनजाति, कौन सा जनजाति, कोया जनजाति है कि नहीं, कोया, कौन सा जनजाति, कोया जनजाति। तो ये जो कोया जनजाति है कहाँ मिलते, ये सिर्फ और सिर्फ बीजापुर में मिलते, एक के जगह, कहा, बीजापुर। तो कोया जनजाति पूछी तो सिर्फ और सिर्फ का बताना, बीजापुर बताना। तो कोया जनजाति बीजापुर में मिलता है, दोरला जनजाति बीजापुर और सुकमा मिलता है कि नहीं। भारी जनजाति ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब क्या, भारी जनजाति ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब कोंडागांव, कोंडागांव बाद बस्तर, बस्तर बाद सुकमा, सुकमा बाद दंतेवाड़ा। तो ये ऊर्जा का साइन किसके लिए, भतरा, है कि नहीं। बोकरा भात समझ में आ गई, भतरा शिकार कर बोकरा भात खावे, भतरा जनजाति। ओखर बाद मुड़िया, तो मुड़िया के लिए क्या है, ऐसे उल्टा वी, है कि नहीं, पहाड़ जैसे बनाना है। तो ओखर पर क्या करना है, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, यहाँ पे मिलते का मुड़िया जनजाति। माड़िया, माड़िया के लिए वी बनाना है, वी। तो दंडामी माड़िया कहाँ मिलता है, तो वी, वी मतलब इधर बीजापुर, इधर बस्तर, नीचे में क्या है, दंतेवाड़ा। बीजापुर, बस्तर और दंतेवाड़ा में मिलता है क्या, दंडामी माड़िया। समझ में इसकी नहीं है, इस भतरा बता दे। अब बिकट फेमस एक जनजाति है, कौन सा, अबूझ माड़िया, कौन सा जनजाति, अबूझ माड़िया जनजाति, है कि नहीं, अबूझ माड़िया, ठीक है भाई, अबूझ माड़िया जनजाति। अबूझ माड़िया जनजाति कहाँ मिलता है, नारायणपुर में। कहाँ मिलता है अबूझ माड़िया जनजाति, नारायणपुर। नारायणपुर के एक तहसील है, तहसील के नाम है ओरछा तहसील, और ओरछा तहसील में एक डोंगरी है, पहाड़ी है, वो डोंगरी के नाम है कहा, अबूझमाड़ की पहाड़ी। और वही अबूझमाड़ की पहाड़ी, वही डोंगरी में थे जो जनजाति, ओला कैसे कहा, अबूझ माड़िया जनजाति। समझ में। तो अबूझमाड़िया जनजाति, अबूझमाड़िया जनजाति एकदम सिंपल सी बात है। अबूझमाड़िया जनजाति कहाँ है, अबूझमाड़ के पहाड़ी में। अब अबूझमाड़ की पहाड़ी कहाँ है, नारायणपुर में है। तो अबूझमाड़िया जनजाति कहाँ मिलते, नारायणपुर जिला में मिलते। कौन सा जनजाति, अबूझमाड़िया जनजाति, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, बन जाए भाई, है कि नहीं, अबूझमाड़िया जनजाति। ओखर बाद एक दोठाऊ जनजाति है, जैसे
बस्तर दिखत ना, बस्तर, बस्तर में एक गोठो जनजाति और मिलते, कौन कौन सा? तो एक है गदबा, क्या? गदबा। कौन सा जनजाति? गदबा जनजाति। एक जनजाति का नाम है परजा, कौन सा? परजा। तो गदबा जनजाति, परजा, धुरवा, और का है? धुरवा। कौन सा जनजाति? धुरवा, धुरवा जनजाति। तो गदबा जनजाति, परजा जनजाति, धुरवा जनजाति, ये तीनों जनजाति कहाँ मिलते? लगभग बस्तर मिलते, या बस्तर की जगह नहीं तो बस्तर संभाग दी। ऑप्शन में या तो बस्तर देगा या तो बस्तर संभाग देगा। आप आंखी मूंद के क्या कर देना, टिक लगा देना, है कि नहीं? कौन कौन सा जनजाति? गदबा, परजा, धुरवा, है कि नहीं? जैसे एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है गुंडाधुर, कौन सा? गुंडाधुर। कौन है भैया गुंडाधुर? तो गुंडाधुर हर क्या कर रही से? विद्रोह कर रही, जनजाति विद्रोह कर रही से। कौन? गुंडाधुर। तो जब गुंडाधुरला विद्रोह कर रही से कभी वो पकड़ में नहीं आई, एक वजह से छत्तीसगढ़ का त्यात्या टोपे कहते हैं। किसको? गुंडाधुर को। कई बार पीएससी पूछा है, व्यापम पूछा है, वन एग्जाम में आता है कि गुंडाधुर जो है किस जनजाति से थे, तो बताना यही जनजाति। गुंडाधुर किस जनजाति से थे? धुरवा जनजाति से थे। कौन कौन थे? धुरवा जनजाति से गुंडाधुर। तो गुंडाधुर कौन से जनजाति से थे? धुरवा जनजाति। बाकी गदबाऊ परजा जनजाति आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका क्या? कंप्लीट दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजातियां। ठीक, बनी नहीं बनी भाई? ये हो गया पूरा कंप्लीट का दक्षिण छत्तीसगढ़ के, और न सिर्फ दक्षिण छत्तीसगढ़ के बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ के जनजाति और उनका निवास स्थल। ठीक है, तो उनका निवास स्थल ये हो गया पूरा कंप्लीट किया आपका छत्तीसगढ़ की जनजातियां। अब इसको आपको याद रखना है। ठीक, बहुत अच्छे से बताया मैं, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं कि तुम ध्यान से देखे हो वीडियो ला, है कि नहीं? बीच में से मैसेज आते रही सोई तो भगा दे हो मैसेज, और अच्छे से क्या करे हो? वीडियो देखे हो तो वीडियो देखो अच्छे से, नहीं देखे हो तो एक बार दो बार रिपीट करना, याद हो जाए, बहुत बेहतरीन। अगर ये याद है ना तो जनजाति के लगभग मैं कहूं कि 30-40% जो प्रश्न है क्वेश्चन से वो अही मेरे बन जाही। ठीक है, तेखर से भारी इंपॉर्टेंट है कि जनजाति का जो संकेंद्रण है, जो निवास स्थल है, उनकी बहुलता क्षेत्र है, उसको याद रखना है। स्पेशल अगर जिला याद नहीं है तो क्षेत्र तो याद रहे भैया। मैं पूछा था का मुड़िया जनजाति, मुड़िया जनजाति कहाँ है? तो कम से कम इतना याद रहे कि मुड़िया जनजाति, मुड़िया 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 मुड़िया, मुड़िया जनजाति नीचे है कि नहीं? तो मुड़िया जनजाति नीचे है दक्षिण में, है कि नहीं? ऐसे नहीं भैया मुड़िया जनजाति कहाँ है? तो सरगुजा में, ऐसे नहीं बोलना है। काबर कम से कम थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि मुड़िया जनजाति नीचे मिलते है कि नहीं। और बाकी जैसे उरांव है, पहाड़ी कोरवा है, बाकी वो सब है कोरकू, खरवार, पंडो, खड़िया, ये सब ऊपर में मिलते। तो कम से कम थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ऊपर में है कि नीचे में है कि बीच में है कि रायपुर डहर है कि गरियाबंद डहर है कि कवर्धा डहर है, ऐसे थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और एक क्लास अच्छे से देखू तो मैं गारंटी देता हूँ आइडिया अरे याद हो जाए, रटा दे यही मेरन, जैसे मोला याद है वही तो मन याद हो जाए। ठीक है, तो क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है। ओके, चलो एक बार रिवाइज करवा देता हूं। अब मैं अकेला रिवाइज नहीं कर रहा हूं भैया, मैं बोलूं मोर साथ साथ तू मन बोलू, मैं बोलूं मोर साथ साथ आपको भी बोलना है, तब जाकर के याद होगा। ठीक, तो देखो फिर से रिवाइज करते हैं एक बार अच्छे से, है कि नहीं? बोलना है, मैं बोलूंगा मेरे साथ बोलना है। चलो क्या क्या है? सबसे पहले देखते हैं अपन लोग क्या उत्तर छत्तीसगढ़ की जनजाति, क्या उत्तर छत्तीसगढ़ की जनजाति। उत्तर छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जनजाति बताया? सबसे पहली कोलभील, जैसे तुमन कोलभील है तो कोलभील कहाँ मिलते? कोरिया में मिलते। ठीक बात है। ओखर में बताया उरांव जनजाति, उरांव जनजाति कहाँ मिलते? पूरा सरगुजा संभाग, जैसे कोरिया, है कि नहीं? तो जैसे क्या बोलना है? कोरिया बोलना है। कोरिया के बाद सूरजपुर, सूरजपुर के बाद फिर सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, यहाँ मिलते का उरांव जनजाति, ऐसे बताया। उरांव जनजाति बता रहे हूँ। पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा कहाँ मिलते हैं? तो पहाड़ी कोरवा बता रहे हैं भैया, अच्छे से ध्यान रखने का। पहाड़ी कोरवा बता रहे हैं कहा कोरबा, कोरवा से कोरबा, कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर और बगल में जसपुर, यहाँ मिलते का तो पहाड़ी कोरवा। ओकर बाद बताया वहां सर्कल बनाना है, इसे गोल सर्कल कहाँ कहाँ बनाना है? सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और जसपुर, इसे सर्कल बनाना है। सर्कल में कहाँ जनजाति मिलते? सावता, कोरकू, मुंडा, खड़िया, है कि नहीं? उसके बाद फिर खड़िया को बताया था पारधी, पारधी के बाद फिर मांझी, मंझवार, है कि नहीं? उसके बाद भूमिया, भुइया, हो, ये तमाम प्रकार के जनजाति जो है कहाँ मिलता है? सरगुजा संभाग में, उत्तरी क्षेत्र में। तो इसको ध्यान रखना है कि उत्तरी क्षेत्र में मिलता है कि नहीं? एक बात बता रहे हैं कौन सा? नगेसिया जनजाति, भारी इंपॉर्टेंट। नगेसिया नाक पकड़ वाले सांप, फस सांप, तो नगेसिया जनजाति, नगेसिया जनजाति कहाँ बता रहे हैं महर? तो नगेसिया जनजाति मिलते कहाँ? दो जगह बता रहे हैं, कौन कौन सा? तो रायगढ़, और रायगढ़ के ऊपर में कहा है जसपुर। तो रायगढ़ और जसपुर मुख्य रूप से मिलते कहा? नगेसिया जनजाति। नगेसिया जनजाति को क्या बता रहे हैं महर? तो लगभग उत्तरी छत्तीसगढ़ खत्म। अब अथन का तो मध्य छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बिलासपुर, बिलासपुर बता रहे हैं पाव भाजी, पाव जनजाति, भैना जनजाति।
ओखर बाद धनवार जनजाति है कि नहीं, ओखर बाद बताया कंवर, कौन सा कंवर जनजाति, कंवर जनजाति बिलासपुर संभाग, पूरा बिलासपुर संभाग, वो में स्पेशल कहाँ कहाँ, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, यहाँ मिलते का तोर कंवर जनजाति। समझ में इस कंवर जनजाति। कंवर के बाद बता रहे हैं प्रधान जनजाति, प्रधान, ये प्रधान जानते हो, प्रधान जनजाति है कि नहीं, आजकल सब लोग प्रधान बनना है, अपन गांव के सरपंच बनना है, बन नहीं पाते, ठीक है। तो प्रधान जनजाति जो है ना कथा गायन काम करती, क्या काम करती, कथा गायन, काखर। तो बैगा जब बैगा मन के जो राजा रही, सॉरी गोड़ मन के जो राजा रही ना, तो गोड़ राजा मन के दरबार में जा करके और कथा गायन करे, कौन सा जनजाति, प्रधान। तो कहां मिलते प्रधान जनजाति, तो बिलासपुर, गौरेला पेंडा मरवाही और कवर्धा, ये तीनों जगह मिलते का प्रधान जनजाति, ठीक बात। तो ये प्रधान जनजाति। ओखर बाद बता रहे हैं कहा बिंझवार, भारी इंपॉर्टेंट बिंझवार जनजाति। कौन रही इस बिंझवार जनजाति के, शहीद वीर नारायण सिंह, कहाँ, बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार बता दें, है कि नहीं, बिंझवार जनजाति। ओखर बाद बता रहे हैं कहा कमार, कंडरा और भुंजिया, कमार, कंडरा और भुंजिया। तो कमार, कंडरा और भुंजिया जनजाति कहाँ मिलते, गरियाबंद में मिलते, ये बता रहे हैं। ओखर बाद का लगभग तो जो छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र जनजाति है वो खत्म है। एक अलावा जैसे मध्य छत्तीसगढ़ में इंपॉर्टेंट बता रहे हैं सौरा, सांवाला, सौरा, सौरा और कोंध, ये दोनों कहाँ मिलते, तो सौरा और कोंध मिलते कहाँ, महासमुंद, महासमुंद के ऊपर में रायगढ़, तो महासमुंद रायगढ़ में मिलते कहा सौरा और कोंध जनजाति। ओखर बाद बैगा और अगरिया बता रहे हैं, तो बैगा और अगरिया कहाँ मिलते, पूर्व मैकल पर्वत श्रेणी में, बस इतना ही ध्यान रखना, बैगा अगरिया कहाँ मिलता है, मैकल पर्वत श्रेणी। तो मैकल पर्वत श्रेणी में बैगा और अगरिया मिलते, ठीक बात है भाई। बैगा और अगरिया जनजाति कहाँ है, मैकल पर्वत श्रेणी में। ओके, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, आप बोल रहे हो, गलत हो ही नहीं सकता है नहीं, आप बोल दिए मतलब लक्ष्मण रेखा है वो, सही बात है, महुका तो सही बात है भैया। ओखर राजस्थान का सीधा दक्षिण छत्तीसगढ़। अब दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजाति, तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस जनजाति है काबर, काबर के दक्षिण छत्तीसगढ़ को अर्थात बस्तर को जनजातियों की भूमि कहते हैं, है कि नहीं। 1 2 3 मोर ख्याल से 10 बार बोल रहे हो, और जब 10 बार बोल रहे हो मतलब तुम्हारे याद हो जाना चाहिए, है कि नहीं। अब दक्षिण छत्तीसगढ़ में कौन कौन, पहले बताओ हलबा, है कि नहीं, मैं न हो भैया हलबा, तो हलबा जनजाति, तो हलबा सबसे पहले कांकेर, का याद रखना, कांकेर, कांकेर के चारों मुड़ के जो जिला है वहां मिलते का हलबा जनजाति, जैसे कांकेर, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी और पूरा बस्तर संभाग, सुकमा को छोड़ करके यहाँ पे मिलता है क्या, हलबा जनजाति। ओखर बाद बता रहे हैं मुड़िया, मुड़िया, तो मुड़िया जनजाति कहाँ मिलते, तो नारायणपुर, कोंडागांव और बस्तर, मतलब ऐसे बना रहे हैं ना जी, वी उल्टा वाला वी, ठीक है, पहाड़, तो कहाँ कहाँ, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर का मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति को बताया दंडामी माड़िया, उल्टा वी बनाना है, मतलब एक्चुअल में सही वी बनाना है, क्या सही वी, और वी के एक सिरा बीजापुर, दूसरा सिरा बस्तर, और नीचे में जहां पे जुड़ी वहां पे रहेगा दंतेवाड़ा, तो बीजापुर, बस्तर और दंतेवाड़ा, यहाँ मिलते का दंडामी माड़िया। दंडामी माड़िया समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद दंडामी माड़िया के बाद क्या बताया था मैं, भतरा, क्या, भतरा, भतरा के लिए ऊर्जा का साइन ध्यान में रखना है, अर्थात कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा, यहां मिलता है क्या, भतरा जनजाति। दोरला, दोरला कहाँ मिलता है, तो बीजापुर और सुकमा, खासकर सुकमा कुंटा में मिलता है क्या, दोरला जनजाति। कोया जनजाति, कोया, कोच दूं अभी तुम्हारा, कोच दूं, कोया जनजाति कहाँ मिलता है, तो कोया जनजाति मिलता है बीजापुर में, कहाँ मिलता है, बीजापुर, तो बीजापुर में मिलता है क्या, कोया जनजाति, ठीक है, तो कोया जनजाति मिलता है बीजापुर में, ठीक बात है, कोया जनजाति। उसके बाद परजा, धुरवा, गदबा, है कि नहीं, तो ये सब जनजाति कहाँ मिलता है, बस्तर में मिलता है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के तमाम जितनी भी 42 जनजातियां और उसकी अधिकतर उपजातियों के बारे में हमने देख लिया कि कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है, कहाँ उनका संकेंद्रण है, कहाँ उनका विस्तार है, और लगभग उनके बारे में कुछ कुछ 1-2 फैक्ट कि क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हमने देख लिया। ठीक बात, आगे बढ़े। अब याद हो गए, जैसे मैं बोले उसने तो मतलब बोलना है, एक बार नहीं, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, 100% याद होगा। क्या होगा, 100%, 100% याद होगा। ठीक, तो ये हो गया आपको जनजाति। इसमें ना कुछ कुछ जनजाति है जो हाइब्रिड है। हाइब्रिड है मतलब 2 जनजाति या 2 से अधिक जनजातियों से मिलकर बनी हुई है, उसको बोलते हैं संकर जनजाति। अभी जो संकर या मिश्रण या मिश्रित जो जनजाति है वो कौन कौन सा है, इसको देख लेते हैं, है कि नहीं। जो मिश्रित जनजातियां हैं उसमें जैसे मैं बताया था, एक कौन सा, भैना, पहला बता दिया था भाई, कौन सा, भैना। तो भैना जनजाति जो है किस किस से मिलकर के बनी है, भैना जनजाति। तो भैना जनजाति जो है बैगा और कंवर, बैगा और कंवर से मिलकर बना है भैना।
दूसरा था धनवार, कौन सा, धनवार जनजाति है कि नहीं। दूसरा था आपका धनवार जनजाति। तो धनवार जनजाति किस किस से मिलकर बना है बताओ जी। धनवार, तो धनवार जो है गोंड, कौन सा, गोंड और कंवर जनजाति से मिलकर बना है। ठीक है, भैना, बैगा और कंवर से मिलकर बना है। धनवार गोंड और कंवर से मिलकर बना है। फिर एक जनजाति है कौन सा, मांझी और मंझवार। क्या, मांझी और एक है मंझवार। ठीक, तो मांझी और मंझवार ये दोनों जनजाति जो है किससे मिलकर के बनी है, तो ये दोनों जनजाति गोंड और कंवर तो है ही है, मतलब गोंड प्लस कंवर। ठीक है, गोंड प्लस कंवर ये दोनों तो है ही है। इसके अलावा एक और जनजाति है कौन सा, मुंडा। तो इस प्रकार से ये तीन जनजातियों से मिलकर के बना है, ये तीन जनजातियों से मिलकर के बना है क्या, मांझी और मंझवार। ये हाइब्रिड जनजाति है। भैना बैगा और कंवर से मिलकर बना है, धनवार गोंड और कंवर से मिलकर बना है, मांझी और मंझवार गोंड प्लस कंवर प्लस मुंडा। ठीक, तो गोंड कंवर और मुंडा से मिलकर बने मांझी मंझवार, धनवार बने गोंड और कंवर, भैना बने हैं बैगा और कंवर से मिलके। तो तीन चार ठो है जो थोड़ा सा फैक्ट है ओला ध्यान में रखना ही। बनी नहीं बनी भाई, है कि नहीं। अब इसके अलावा कुछ कुछ फैक्ट और है, जैसे का फैक्ट है कि भाई पहला फैक्ट की सबसे जो अपन अलग अलग देखे हैं उसमें सबसे क्या कह सकते हैं, बड़ी जनजाति समूह, मतलब जिखर जनसंख्या सबसे ज्यादा है ऐसे जनजाति कौन सा है, तो सबसे बड़ी जनजाति समूह किसका है, गोंड का। दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जनजाति कौन सा है, सोर। कौन सा जनजाति, सोर। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसको अच्छे से, अभी देख सुन लो एक बार। ठीक है, सोर जनजाति, कौन सा जनजाति, सोर, है कि नहीं। सबसे कम या सबसे छोटी जनजाति, अब भैया छोटे लड़का है तो छोटे लड़का में स्कूल में दिन भर क्या करत रहे थे, शोर करत रहे थे, शोर शोर मचाते रहे थे। तो सबसे छोटे छोटे की बात करी, छोटे लड़का, छोटे जनजाति, सबसे छोटे जनजाति सोर, और सबसे बड़े जनजाति गोड़। गोड़ बहुत बड़े थे ना भाई, लंबा लंबा गोड़ रहे थे आदमी मन के, है कि नहीं, खासकर टूरी बन के इसे लंबा टांग रहे थे, है कि नहीं। तो गोड़ 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 में याद रखना क्या, सबसे बड़ी जनजाति सोर, सोर सबसे छोटी जनजाति, छोटे बच्चे शोर मचाते, सबसे छोटी जनजाति सोर, है कि नहीं। और सबसे पिछड़ी जनजाति ये दे अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया क्या है, सबसे पिछड़ी जनजाति है पूरा छत्तीसगढ़ में, सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सा, अबुझमाड़िया। आर्थिक रूप से पैसा के मामला में सबसे समृद्ध जनजाति बता दें का, हलबा। आर्थिक मामला में, पैसा के मामला में सबसे समृद्ध जनजाति कौन, हलबा। ठीक, सांस्कृतिक रूप से मतलब दुनिया भर के तीज त्योहार आए बाएं खरकाए, दुनिया भर के कल्चर है, तीज त्योहार, खान पान पहनावा, बहुत सारा उखर में विविधता है। ऐसे सांस्कृतिक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बोलो बोलो बोलो, सांस्कृतिक। सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति कौन सा है, मुड़िया जनजाति। ये दे मुड़िया है ना, मुड़िया। मुड़िया सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति है। एक आता है सामाजिक रूप से, समाज जैसे तेली मरार कुर्मी ये सब का है, समाज समाज। तो सामाजिक रूप से सबसे उच्च जनजाति कौन सा है, भतरा। जैसे एक कुरीति है, ऊंच नीच वाला कुरीति, छुआछूत वाला कुरीति, है कि नहीं। तो ऊंचा जात में बड़े जात में छोटे जाता हूँ, छोटे जाते वो नीचे जात के, ऐसे कुरीति है भारतीय समाज में, इसको मानना पड़ेगा और दूर भी करना पड़ेगा। तो जैसे कुरीति भारतीय समाज में है ऊंच नीच के, वैसे जनजाति मन में भी काहे थोड़ा बहुत है। जैसे जनजाति में सबसे उच्च सामाजिक रूप से, क्या सामाजिक रूप से सबसे उच्च जनजाति कौन सा है, तो भतरा है। कुल मिलाकर कह सकते हो कि ये जनजाति मन के महाराज है, महाराज, है कि नहीं। जैसे उच्च जाति महाराज मतलब की थे, है कि नहीं। तो वैसे सवर्ण मतलब उच्च जाति के थे, वैसे ही जनजाति मन में उच्च सामाजिक रूप से, जनजाति में सामाजिक रूप से उच्च वर्ग का जनजाति कौन सा है, भतरा। मतलब जनजाति मन के महाराज भतरा। ठीक है, ये सब ला ध्यान में रखना है। एक अलावा जो बाकी फैक्ट है वो कल देखबो, है कि नहीं। फिर कल हम देखते हैं का विशेष पिछड़ी जनजाति। अब कल एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट, भारी भारी मनमारे इंपॉर्टेंट है का, विशेष पिछड़ी जनजाति। बता रहे हैं पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वेलनरेबल ट्राइबल ग्रुप, विशेष पिछड़ी जनजाति। ठीक है, तो केंद्र सरकार 5 घोषित करे है और राज्य सरकार 2, 7 ठो। इस 7 के बारे में कल बहुत विस्तार से चर्चा करबो। और मैं कहता हूं चर्चा नहीं करना, बल्कि यहीं पे पूरा का पूरा आपके अब बुद्धि में बैठा दूंगा मैं। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, बस आप बने रहना मेरे साथ। ठीक है, तो ये हो गया। तो आज के लिए आज का मजदूरी यही समाप्त करते हैं। ठीक है, आज का लाइब्रेरी खत्म करते हैं, बाकी अब कल पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद।